नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ये इतना टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे कि ग्राफिकली रूप से यदि हम बात करें तो सभी त्रिकोणमितीय जो फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको साइन एक्स के बारे में बताता हूं। ये हमारी संख्या रेखा कह दो या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का ये 2D है, निर्देशांक x कह दो। यहां हम ये x डैश है, ये y और y डैश, यानी ये x एक्सिस है। इस पे हम एंगल्स लेते हैं, 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है और 2π। ऐसे इधर -½ पाई है, π/2 है, या -π है, यहाँ 3π/2 है और फिर आगे 2π। इस तरह से इधर चलते। यहाँ वैल्यूज के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है और यहाँ -2 है। हमने y एक्स पे वैल्यूज लिए और x एक्स पे जो एंगल है वो लिया है, ठीक है। साइन का जो ग्राफ होता है उस तरह से होता है। इस तरह से होगा, फिर इस तरह से आएगा। ओके, देखिए क्या स्थिति बन रही है कि साइन 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, पाई पे फिर 0 होता है, फिर 3π/2 पे -1 हो जाता है। देखिए -1 हो गया, फिर 0 हो गया। ऐसे 0 पे 0 है, -½ पाई पे -1 है, और माइनस के पाई पे 0 हो गया और माइनस के 3π/2 पे +1। ये साइन x का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ में किस तरह से ये शो होता है, कैसे दिखता है। इसी पे बनाता हूं। कॉस की बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है, जहां साइन 0 होता है वहां कोस 1 होता है, और जहां साइन 1 होता है वहां कॉस 0 होता है। जहां साइन 0 है वहां ये -1 हो गया, और 0 पे साइन जहां पर पाई या बाई वैल्यू है, यानी जहां पर साइन का वैल्यू यहाँ पर 0 हो रहा है या -1 हो गया, इस 0 पे प्लस का 1 हो गया। ये इस तरह से आएगा, इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ये -1, ठीक है, और ये -1। तो जो कोस का ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, और जो साइन का ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा, जो मैंने आपको बताया। टेन और कॉट की भी आप चाहो तो बात कर सकते हैं हम। टेन और कॉट के ग्राफ भी साइन और कॉस से ही बनेंगे। आपको जो मैंने बताया था, यदि वो वैल्यूज याद हो तो एक बार गौर करिएगा।
कि 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू 0 होता है और पाई बाई 2 पर 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू 0 होता है, पाई बाई 2 पर साइन का वैल्यू 1 होता है, माइनस पाई बाई 2 पर -1 होता है। तो जहां cos 0 हो, जहां साइन 0 होता है वहां टेन 0 होता है, जहां cos 0 होता है वहां टेन इनफाइनाइट हो जाता है। तो देखिए मैं इस स्थिति पे आता हूं, यहां पर cos है वो 0 हो जाता है, cos क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो इसका ग्राफ हो जाएगा यूं, ऐसे इधर भी ऐसे, ये माइनस पाई बाई 2 है, इधर ही पैसे है। ठीक है, देख लिया आराम से बोर्ड पे। 10 का मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बताया, हर में ऐसे ही रहेगा। फिर जब पाई पर बात करते हैं तो पाई के ऊपर साइन 0 हो जाता है, कोस का वैल्यू -1 हो जाता है। पाई के ऊपर साइन का वैल्यू 0 होता है, कोस का वैल्यू -1 होता है। तो tan इक्वल साइन बाई कोस है, तो अभी स्थिति सेम ही रहनी है। यहाँ पर tan क्या होगा देखिए आराम से, जैसे यहाँ स्थिति और वहाँ स्थिति यानी प्लस के पाई और माइनस के पाई की अपन स्थिति की बात करें तो सेम स्थिति रहती है। इससे ले ले, सेम स्थिति में आएगा इस तरह से, देखते रहें आगे सब में सेम ही चलेगा। ऐसे 0 पे 0 है, इस पे इनफाइनाइट हो गया, फिर इस पे वापस इनफाइनाइट हो गया, माइनस और प्लस। इस तरह से टेन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कोट का बताने की जरूरत नहीं, कोट को ऐसे उल्टे से ले, ये यहाँ आकर यहाँ ये जाते हैं, क्योंकि पाई बाई 2 पे कोट 0 होता है, क्योंकि कोट इक्वल कॉस अपॉन साइन होता है। पाई बाई 2 पे कोस का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 वाइट मीन्स वहां पर कोट भी 0। तो ये लाइन जैसे यूं जा रही है ना, इनका ग्राफ ऐसे हो जाएगा सबका ही, यहाँ सेकंड में और सेक और कॉसेक क्या बना था, तो वो क्या बनेगी जरा देखिए। देखिए फिर ये y और y बेस है, यहाँ 0 होगा। हम बात करते हैं पहले सेक, सेक x इज इक्वल 1 बाई कॉस। जहां जहां पर कॉस का वैल्यू 0 होगा सेक इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हम पहले एंगल को डिनोट करते हैं, यहाँ पर ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये 2 पाई, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई है और ये माइनस 3 पाई बाई 2। कॉस 0 है वहां पर सेक 1 होता है, ठीक है। जहां पर कॉस 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वहां पर सेक का वैल्यू भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। और जहां पर कॉस 0 है वहां सेक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ वैल्यूज की बात करें हम, मैं ये क्वाड्रेंट बनाता हूँ, 1 मिनट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ 1 है, ऊपर 2 है, ऐसे यहाँ -1 है, यहाँ -2। तो ये माइनस में वापस चलें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये माइनस से चलिए सेकंड हो गया और इधर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो वो वैल्यू चलेगा जो इस तरह से चलेगा, कोस का सॉरी सेक का ग्राफिकली रिप्रेजेंट इस तरह से, क्योंकि cos 0 होगा वहां सेक 1 होगा, जहां cos 0 हो गया वहां इनफाइनाइट होगा इस तरह से, ठीक है।
दूसरे क्वाड्रेंट की यहाँ पर आते हैं तो पाई के ऊपर cos का वैल्यू जीरो, cos जीरो यानी cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर माइनस में चला जाएगा। यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यूं आएगा, फिर आगे वाले में ऊपर चला जाएगा। ऐसा यहाँ बात करें हम कि माइनस के पाई पे जाते तो माइनस के पाई के ऊपर cos का वैल्यू, cos जो है यानी पाई पे माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्राफिकली -5 पर भी 1 होता है, +5 पर भी 1 होता है, इस तरह हो जाएगा। इसके आगे वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि 3π/2 माइनस का आता है, वहाँ पर cos जो है वो 0 हो जाता है। तो इनफाइनाइट होगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में यू आएगी, ये ऐसे वापस चलेगा। यहाँ पर भी आगे बात करें 2π पे cos का वैल्यू इस तरह से होगा, ऐसे आगे वाला क्वाड्रेंट मैंने आपको बनाया नहीं, आप देख ले बोर्ड पे, इस तरह से cos का होता है, सॉरी सेक का ग्राफ होता है। कोसेक की बात करें तो 1/sin है, तो वहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा कि साइन का वैल्यू 0 पे 0 होता है, तो वो क्या आएगा, और π/2 पे 1 होता है, और इसके ऊपर -π/2 पे -1 होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है जो अपन कोसेक का याद करेंगे वो थोड़ा सा चेंज होगा। 1 कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो ये यूँ आएगा और यहाँ चला जाएगा। एक बना दूँ, ये मैं सेक वाला इरेज कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ माइनस का हो गया ना, साइन की बात कर रहा हूँ, ये सेक, सॉरी कोसेक की बात कर रहा हूँ, कोसेक की बात कर रहा हूँ, मैंने सेक वाला हटा दिया है। यहाँ चलेंगे माइनस के हाफ पाई में, तो माइनस का 1 होता है, ये वैल्यू चला जाएगा। यहाँ चले इस पे तो यहाँ प्लस का हो जाएगा वापस। ये हो गए स्टूडेंट्स कोसेक का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा। इस प्रकार मैंने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताया, किस क्वाड्रेंट में किस तरह से वैल्यूज की डिनोट होती है। आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एक सिंपली मैं आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 में एंटर करेंगे। क्या है वो देखना कि हमारे पास वो वैल्यूज कैसे ज्ञात करेंगे। हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ऐसे हमें गिवन है cos x इज इक्वल -3/5, ऐसा हमें गिवन है। हमें जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज और हैं उनके वैल्यूज बताने हैं। एक दिया हुआ, टोटल 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, जो बच गए 5 उनकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए इसे फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो इजी तरीका जो आपको मैं बताऊं, जो आप इजी लेके देख लेना, पर मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आप पढ़ चुके इसलिए जल्दी समझ में आएगा। आप यहां पर पहले क्वाड्रेंट देखिए कौन सा गिवन है, हमें थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है। ठीक है, सिंपली मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था, फिर एक बार लिख देता हूं। यहां 0 होता है, यहां π/2 होता है, यहां पाई है, यहां 3π/2 है, और वापस घूम के 2π आता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to
270 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जब एंटी क्लॉक चलाते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो सारे पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गया? सारे साइन और कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सबका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 0 से 90 तक का जब एंगल होता है सबके साथ, तो उनका वैल्यू सबका पॉजिटिव होता है। और एंगल नहीं गिवन है, डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू गिवन होती है तो आपको बताएगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं। इसके आगे बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक हैं, वो ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो चार बच गए उनका वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, नेगेटिव होता है। यहां बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी जो चार बच गए उनकी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगी, माइनस की। फोर्थ में कॉस और सेक इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, धनात्मक रहती है, प्लस की रहती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो ही हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे, जो ही हम माइनस का एंगल बनाते हैं, हम डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर होते हैं। ध्यान रखना इन सब बातों का। और जो ही हम पॉजिटिव एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर हो जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, हालांकि एंगल माइनस का होगा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल माइनस का हो या एंगल प्लस का हो, प्लस का होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, वहां भी कॉस पॉजिटिव है, और माइनस का एंगल होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, वहां भी कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है। यहां पर आप 90 के प्लस यानी π/2 के प्लस में जाते हो। प्लस का मतलब बढ़ना होता है, बढ़ना मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर हो जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही यहाँ पर साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी रिमेनिंग जो चार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जो आपके फंक्शन हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। यानी फर्स्ट में भी साइन और कॉस, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है तो साइन और कॉसेक भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में भी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में भी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट ही पॉजिटिव मिलेंगे, यानी फर्स्ट में भी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में भी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ये बात आपको, ये सब स्क्रिप्ट ये ध्यान में रखना है, ये दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप वैल्यूज फाइंड आउट कर पाओगे। और फोर्थ की मैंने आपको बता दिया। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है हम, तो कॉस स्वाभाविक है, यहाँ पर कॉस होगा, माइनस का होगा, माइनस का लेने दिया है। अब हम जो बाकी पांच वैल्यूज निकालेंगे तो टेन और कॉट तो वहां पॉजिटिव आएंगे, और जो बाकी बच गए तीन वो आएंगे नेगेटिव। किस तरह से आएंगे देखिए, आप जानते हैं, पहले सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको ले चलता हूं। cos x = -3/4 है, ये माइनस प्लस तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आता है। मैं इसको एक बार इस तरह से मान लूं कि cos की वैल्यू 3 है, और cos = 3/4, देन यहाँ पर cos का जो रिलेशन होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। आधार तो इसका 3 है और कर्ण इसका 4 है। अब यहाँ हमें ज्ञात करना है लंब, तो लंब होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर, ये आएगा 16 - 9, और वैल्यू बन गई हमारे पास में √7। एक बार अच्छी तरह देखिए इसको, जो 10th की बुक पे बेस्ड है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, मैं पहले वो तरीका आपको बता रहा हूं। तो यहाँ वैल्यू आई लंब की हमारे पास √7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब पता है। अब डायरेक्ट में वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। हम कह देंगे कि वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट,
ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको पता है साइन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, बट किसका रहेगा, माइनस। फिर आप cos तो आ चुका है, टेन की वैल्यू पता करेंगे तो टेन पॉजिटिव होता है। टेन बराबर लंब बटे आधार होता है 7/4 हो गया, सॉरी 7/3 हो गया। फिर आप कोट की बात करेंगे तो कोट टेन का इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, तो इसको डायरेक्ट आप 3/√7 लिख दें क्योंकि आधार बटे लंब हो जाएगा, ओके। फिर हम बात करें सेक की। सेक एक्स, सेक हमेशा कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस की वैल्यू हमें गिवन थी -3/5, यहाँ वैल्यू थी 5, यहाँ मैंने यूज की है 4, तो 4 के अकॉर्डिंग देख लो क्या दिक्कत है, 5 के अकॉर्डिंग बता दूंगा मैंने यहाँ 4 के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिजिट चेंज होके आएगी, हमें अकॉर्डिंग टू डिजिट ही आप वहाँ वर्क करना है, मेथड हमें आना चाहिए, स्टेप्स हमें आनी चाहिए, वो देख लीजिए आप। सेक इक्वल 1/cos, यानी जो सेक है कोस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा करने पर आएगा तो ये -4/3 आ जाएगी। और फिर लास्ट में हमारे पास बचा कोसेक, तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आएगा -4/√7। इस तरह हमने बहुत सिंपल वे में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट कर दिए। एक हमें गिवन था, रिमेनिंग 5 हमें फाइंड आउट करने थे, वो हमने कर दिया। ये सिंपल वे से मैंने आपको काम किया। दूसरा वे भी है, दूसरा तरीका भी है, वो देख लीजिए उससे कैसे होता। इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, देख लिया होगा आपने। वहां पर यहाँ तो मैंने यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात की है वहां आइडेंटिटी यूज करूंगा। दूसरे तरीके में मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, सर्वसमीका यूज करूंगा। वो कैसे करूंगा वो देख लीजिए आप। यहां हमारे को cos x मैं इसी से निकालूंगा, -3/4 है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि sin x = 1 - cos² x होता है और इसका रूट, ठीक है। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो cos की खुद की वैल्यू -3/4 थी, ये रूट हो गया। इसको आगे सोल्व हम जब करते हैं तो रिजल्ट आएगा वो 1 - 9/16, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव और स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव बोथ आर बिकम पॉजिटिव, then the value always become positive, so the square of any number always be positive। ये रिजल्ट आया हमारे पास में 16 बन जा 16 - 9, दैट मीन्स 7/16, और ये इसका हो गया स्क्वायर रूट, ये हो गया √7/4। और जब किसी नंबर का रूट लेते हैं तो उसके पहले प्लस माइनस जरूर से लगाया जाता है। अब प्लस माइनस तो रूट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब हम यहां कहेंगे कि बिकॉज वी आर इन, अभी लिखा था थर्ड क्वाड्रेंट, जब थर्ड क्वाड्रेंट में हम हैं तब क्या होगा, तब साइन का वैल्यू नेगेटिव है, साइन x आएगा -√7/4। अब यहां हम टेन पता करेंगे तो टेन डायरेक्टली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टेन = sin/cos होता है। साइन का वैल्यू टेन = मैं लिख दूं यहाँ पर sin/cos होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं सब लोग। तो यहां हम टेन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -√7/4, और कोस का वैल्यू भी माइनस में था 3/4, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, रिजल्ट जो आया वो आया √7/3, √7/3, वो भी किसका आ गया, प्लस का आ गया, क्योंकि दोनों माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और वैसे भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन है वो पॉजिटिव आना चाहिए। फिर हम यहाँ कोट की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कोट टेन का रेसिप्रोकल, टेन वाली वैल्यू का उल्टा कर दोगे, अंश को हर और हर को अंश बना दोगे
तो डायरेक्टली कोट बन जाया करता है। और वैसे आप वैल्यू ज्ञात करना चाहते हो तो कोस बाई साइन होता है, यानी ये वैल्यू ऊपर जाएगी और साइन वाली वैल्यू नीचे आएगी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 4 से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट वही आएगा 3/√7। अब आप बात करें साहब सेक की, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है तो -4/3, और फिर वही उसी तरह से जो कोसेक की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो साइन वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा तो -4/√7। इस तरह से हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू गिवन हो तो रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ 5 होता तो क्या फर्क पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा था तो मैं बता दूं, डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 100% जो सही गया था, इसको देख लीजिए। 5 होता तो यहाँ 25 आ जाता, यहाँ भी 25 और यहाँ पर 16/25 आता, दैट मीन्स इट विल बिकम ±4/5। तो यहाँ वैल्यू बस हो जाती यहाँ पर 4/5, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पर √7 है वहाँ 4 कर दो, जहाँ 4 है वहाँ 5 कर दो। √7 को 4 कर दो, 3 3 रहेगा, और 4 है वहां पर 5 कर दो। ओके, सब जगह ये होगा। यहाँ पर 4/√, ये था ना, तो ये आ जाएगा अपने पास में 5/4 आ जाएगा। यस, ये वैल्यू आ गई। यदि cos x का वैल्यू -3/5 होता था, यदि यही cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, वैल्यू इतनी हो सकती, वहां पर भी वैल्यू नहीं कम ज्यादा होती। क्वाड्रेंट बदलने से सिर्फ उसका निशान बदलता है, ये नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 5 है तो सेकंड में 50 हो जाएगा, ऐसी नहीं होगी, वो 5 ही रहेगी बट उसका निशान बदल जाएगा। क्वाड्रेंट बदलने से संख्या मान जो हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारणी पढ़ी थी 10th क्लास में, मान साइन कोस टेन कोस सेक कोस के उतने ही होते हैं, ना उनसे ज्यादा होते हैं ना उनसे कम होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है, जो हम सारणी पढ़ी थी, वैल्यू वही रहेगी। क्वाड्रेंट बदलने से सिर्फ निशान बदलते जाएंगे उनके, बाकी आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको 10π + 45 डिग्री का मान कभी ज्ञात करना हो। 10π + 45 को π/4 लिखते हैं, आपको बता दूं। साइन में इसका मान ज्ञात करना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका मान 1/√2 ही आएगा। ऐसा नहीं यहाँ 1000π लिख दो, 1000π प्लस लिख दो, 1000π माइनस लिख दो, मान नहीं बदलेगा, मान का सिर्फ निशान बदलेगा। यदि यहाँ माइनस का π/4 होता तो देखिए यहाँ पर 10π यही आता है, मैंने आपको बताया था, अब फिर से याद दिला दूं, यहाँ पर सारे विषम पाई आते हैं, यहाँ पर सारे सम पाई आते हैं। मैंने 10π लिख रखा है, 10π एक सम संख्या है इसलिए यहाँ पर आएगा। इसके प्लस में जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉक, माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो आप जब इस 10π के प्लस में जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने यहाँ पर प्लस का 1/√2 लिख दिया था पहले जब ये प्लस था। जब ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। रीजन क्या है माइनस का, मीन्स यहाँ पर आप 10π माइनस π/4 है, 10π मीन्स आप यहाँ आ चुके हो, इसके माइनस में जाने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग हो गया कि यहाँ पर कोस और सेक है वो पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं, वैल्यू उतनी रहनी है। वैल्यू कौन तय करता है, जो इसके आगे ये जो न्यून कोण है जिसे अपन एक्यूट एंगल बोला करते हैं, एक्यूट एंगल जिसे हम हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, जो न्यून कोण बनेगा, जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो एंगल है, समझ में आ गया ना, जो प्लस या माइनस में यहाँ बचेगा वो ही मान तय करेगा। और मान हमारे पास सारणी है, मैंने सारणी एक दिन आपको यहाँ भी बताई थी, और सारणी 10th क्लास में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। उसी सारणी से वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है, उसी सारणी से मान निकाले जाते हैं। इसी तरह से कोई डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे वैल्यूज इसी तरह से आएंगी। और अभी मैं आपको और डीपली इसके बारे में पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाया जाए उसको ढंग से देखना है, कम से कम 2 से 3 बार देखना है और 2 से 3 बार रिवीजन करना है। स्टूडेंट्स मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि मैथ्स का बहुत बड़ा बेसिक पार्ट हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट पढ़ रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तैयार करना है। और जितनी भी टेबल वगैरह सब कुछ मैं जो बनाता हूँ सारा फेयर कॉपी में लिखें आपको एज ए नोट्स। फेयर कॉपी यानी वो ही आपके नोट्स हैं, उन्हीं से आप पढ़ाई करेंगे, उन्हीं से आप तैयारी करेंगे। 11th में भी ये सब काम में आएंगे और ये तभी आप काम में ले सकोगे जब आपके पास फेयर कॉपी में नोट्स बने हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, डेली वीडियो देखें, किसी तरह का बहाना नहीं बनाएं। ये नहीं सोचें कि अभी तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट किसको कहते हैं, जब हम खुद स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट है। जब हम खुद अपने आप को प्रारंभ करेंगे तो वो प्रारंभ है। हमारा आरंभ होगा तो सबका आरंभ होगा। यदि हमारा आरंभ नहीं है, हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने प्रारंभ नहीं किया, हमने आरंभ नहीं किया, तो दुनिया के आरंभ होने से हमारे पे व्यक्तिगत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हमारा विकास करना है तो हमें खुद को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमें खुद को आगे ले जाकर स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें खुद को एक कदम आगे ले जाकर खड़ा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।